इंदौर के सोनम राजा रघुवंशी केस में सोनम को बड़ी राहत मिल गई। निचले कोर्ट से उसको ज़मानत मिली थी और मेघालय पुलिस ने ज़मानत को रद्द कराने के लिए उच्च यानी हाई कोर्ट में याचिका दायर करी और हाई कोर्ट ने पुलिस की यानी मेघालय पुलिस की एक छोटी सी गलती के कारण, पुलिस जो है भैया वो जल्दी बल्दी में उन्होंने कुछ लिख दिया होगा और वो छोटी सी गलती जो है सोनम को राहत दे गई। यानी सोनम की ज़मानत जो है वो जारी रहेगी। सोनम जो है अब बाहर रहेगी, इंदौर कभी नहीं आएगी, क्योंकि इंदौर के लोग भड़के हुए हैं, सेव खा खा के बैठे हैं। अगर जैसे ही सोनम इंदौर आई तो उसको छोड़ेंगे नहीं ये लोग। मेघालय पुलिस यहाँ पर विवादों में घिर गई। दोस्तों, मेघालय पुलिस ने यहाँ पर छोटी सी गलती करी, वो 403/1 धारा लगा के फाइलों में लिख दिया और सोनम साइन करती गई, ये सब चीज़ें चलती गई, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट सोनम को दिखाए गए थे। अब जब निचले कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी और मेघालय पुलिस हाई कोर्ट में ये सब याचिका लगाई, तो हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखे कि भैया ये क्या लिखा तुमने। पुलिस को फटकार लगा दी मेघालय पुलिस को, इधर आओ, क्या लिखा ये। दरअसल मेघालय पुलिस ने 403/1 BNS की धारा, जबकि BNS में 358 धाराएं हैं। 401 तक तो गाड़ी गई नहीं अभी, और 403/1 तो ये धारा उस पर लगा दी। तो कोर्ट कहता है कि भैया ये धारा तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए ये ज़मानत जो है आप जो याचिका दे रहे हो हम खारिज करते हैं उसे। सोनम जमानत खुली घूमने दो उसको, जान दो, छोड़ो। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गई पुलिस और जनता ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। धारा 103/1 लगनी थी और लग कौन सी गई, 403/1। तो यहाँ पर ये छोटी सी गलती सोनम के लिए खुशी की लहर लेकर आ गई, और वहीं राजा रघुवंशी का परिवार जो है बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गुस्से में है कि हमारे बेटे को तो ये खाई गई है और कोर्ट भी इसे जमानत दे दी। अरे अगर गलती हो गई थी तो भैया तो मुजरिम तो है ना ये अपने 4 लोगों के साथ मेघालय गई थी, शिलोंग में इसने हमारे लड़के को मरवा दिया है, अपने आशिक के साथ 3 मुस्टंडे लेके गई थी, हैं, उन तीनों ने मार दिया। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों इसमें देखिए मज़ेदार क्या है, सोनम को हम लोग हाईलाइट में रख रहे हैं, बार बार सोनम की खबरें आ रही हैं, उन 4 लोगों का क्या, वो लौंडे जो हैं 4, उन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो पड़े हुए हैं जेल में रोटी खा रहे हैं, पड़े रहो तुम, कुछ नहीं होना जाना तुम्हारा। हाँ, औरतों को भारत में छूट दे दी जाती है। अब दोस्तों हम आते हैं बहुत ही चर्चित हाल ही में चल रहे पुणे हत्याकांड पे, सिया, केतन और चेतन वाले मामले में। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने सिया को और चेतन को कोर्ट में पेश किया। अब जब कोर्ट में पेश किया तो सिया के वकीलों ने बहुत सारी दलीलें सुना दी कि अरे ऐसे ही पकड़ लिया सिया को, तो बहुत सारी चीज़ें जब सामने आई और फिर चेतन की बारी आई, चेतन की भी दलीलें सुनी गई। दोस्तों पुणे पुलिस ने कोर्ट को कहा कि सर हमें 4 दिन की रिमांड और चाहिए, आप हमें दे दीजिए, और कोर्ट ने पुलिस को ये 4 दिन की रिमांड जो है वो मान ली है, आपको 4 दिन की रिमांड और दे दी गई है। उसी दौरान पुलिस का ये कहना है कि हमें और से पुख्ता सबूत खंगालने हैं, सीन को रिक्रिएट कराना है, कैसे सिया चेतन ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई, बहुत पहले से प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग 2025 से चल रही थी। सिया और केतन की जब से बातचीत चली, दोनों परिवारों ने रजामंदी रखी कि हमारे बेटा बेटी की शादी करा देते हैं यार, क्या बोलते हो। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। तभी से सिया ने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। सिया दारू भी पीती थी, सिया का बॉयफ्रेंड भी था, ये बात सिया के घर वालों को पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी हंसी खुशी रोका करा दिया गया फरवरी में। फिर चीज़ें धीरे धीरे निकल के आना शुरू हो गई हमारे सामने। अब दोस्तों जब इन दोनों का रोका हो रहा था तब 2 पंडितों को बुलवाया गया, बड़े प्रतिष्ठित पंडित, एक केतन की फैमिली की तरफ से, दूसरा पंडित सिया की फैमिली की तरफ से। जब दोनों पंडित मिले आमने सामने और कुंडली मिलान हुआ तो तालियां बज उठी। अरे क्या जोड़ी है, ऐसी जोड़ी तो भैया सालों में एक बार बनती है, ये तो योग्य है, योग ईश्वरीय योग्य है। इन दोनों की जोड़ी बहुत लग्जरी जोड़ी है, मतलब आप समझिए 36 के 38, 37, 50, 60 गुण मिल गए, लेकिन फिर भी गुण मिलने के बाद भी सिया ने धक्का दे दिया। अब दोस्तों देखिए मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हुआ हूँ, ये वही लोहगढ़ जैसा पहाड़ आपको दिख रहा होगा, यही खाई टाइप की मैं खड़ा हुआ हूँ उस दृश्य को दिखाने के लिए आपको कि कैसे चीज़ें हुई, कैसे वो मंसूबा सिया और चेतन ने मिलकर उसको धक्का दिया होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पुणे पुलिस ने 4 दिन की रिमांड ले ली गई है और फिर से सीन रिक्रिएट हो रहे हैं। कैसे सिया 5 तारीख को जब वो बाली निकलने वाले थे, स्टारबक्स में गई, पासपोर्ट फाड़ा, फ्लश कर दिया, वो सीन भी रिक्रिएट कराएंगे। और साथ में चेतन, उसको भी दोबारा पहाड़ पे लेकर जाने वाले हैं कि कैसे भैया तू कहाँ खड़ा था, बता यहाँ क्यों खड़ा था, तूने क्यों धक्का नहीं दिया, तू भी चाहता तो धक्का दे सकता था ना, सिया अकेली क्यों धक्का दे रही है, तू भी वहाँ खड़ा हुआ था, हुडी पहन के गया था, तू तो वर्जिश करते हुए दौड़ते दौड़ते तू भी धक्का दे देता, क्यों तूने धक्का नहीं दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल और आसान भाषा में, मान लीजिए सिया है और सिया ने मुझे यहाँ से धक्का दिया, मैं केतन हूँ, मैं फोटो वीडियोस उस दृश्य का बना रहा हूँ, ये मेरे पीछे हज़ारों फीट खाई है, ये आप देख रहे हैं, और सिया मुझे धक्का दे रही है। सिया ने मेरे कंधे पे हाथ लगा और मैं धक्का, और मैंने सिया का हाथ पकड़ लिया, सिया का हाथ पकड़ लिया और आया और सिया में 2 थप्पड़े दिए। क्यों धक्का क्यों मार रही है मुझे। तो यहाँ पे मामला ये हो सकता है कि अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ
तो मैं सिया का हाथ पकड़ सकता हूँ। लेकिन जब सिया ने केतन को धक्का दिया तो वो पूरी पीठ की तरफ से दिया, यानी कि सिया पीछे केतन देख नहीं पा रहा था, ये थी केतन का पोजीशन, ये पीछे से जब केतन को धक्का दिया तो इस तरह से आगे आके गिर गया। तो उस दौरान कोई भी हाथ पकड़ने को नहीं था। अब बात रही चेतन की, जो सिया और केतन के पीछे पीछे आया था हुडी पहन के, वो लगभग 40-50 कदम दूर खड़ा हुआ था। अब मान लीजिए चेतन वहाँ खड़ा हुआ है, सिया और केतन यहीं खड़े हुए हैं। अब दोनों मिलके धक्का देते, यानी चेतन और सिया केतन को धक्का देते, तो उस दौरान केतन का बचना 50% तक चांसेस थे कि वो बच जाता। कैसे? जब दोस्तों दो लोग अगर इसी पोजीशन में दो लोग धक्का दे रहे हैं तो वो दोनों का हाथ पकड़ सकता है, यानी एक हाथ चेतन का एक हाथ सिया का इस दौरान पकड़ सकता है, तो वो गिरने में असफल हो जाएगा, यानी वो नीचे नहीं गिरेगा और वापस आ जाएगा। चूंकि अगर एक व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और मान लीजिए केतन का वजन 60 किलो है और सिया का वजन 50 किलो है या 45 किलो है, तो जो हल्का आदमी है जो धक्का दे रहा है उसका हाथ अगर पकड़ेगा तो दोनों गिर जाएंगे, दोनों गिर गए भैया नीचे। हट, चेतन खड़ा हुआ है, इस दौरान चेतन पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए सिया और चेतन ने प्लानिंग करी कि हम दोनों वहाँ खड़े रहेंगे, खुदा ना खास्ता केतन ने तेरा हाथ पकड़ लिया और तुझे भी नीचे ले डूबा तो मेरी तो नैया डूब गई, मैं तो अकेला फंसूंगा। तो इसलिए दोनों खड़े रहे कि खुदा ना खास्ता या फिर हो सकता है भगवान ना करे कि तू भी उसके साथ गिर रही है तो मैं तुझे पकड़ लूंगा। मैं इसीलिए चड्डे में आया हूँ, दौड़ के फटाक से जाऊँगा, रनिंग शूज़ पहन के आया हूँ, तुझे पकड़ लूँगा, सिया रुक जा, सिया को बचा लूँगा और केतन नीचे। अब मान लीजिए दोनों धक्का दे रहे हैं और चेतन केतन गिर गए तो भी सिया फंस रही है। फंसना इन दोनों को किसी भी हालत में था, यानी अगर इन्होंने केतन को धक्का दिया, आज केतन हमारे बीच में नहीं है, तो इसकी प्लानिंग दोस्तों आज से नहीं कई महीनों पहले से हो रही थी। और ये सीन मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि आपके मन के सवाल दूर हो जाएं। हम इस वीडियो को बनाने के लिए कई किलोमीटर हमारे स्टूडियो से बाहर आए हैं और ये वही दृश्य है, ये लोहागढ़ का जैसा दिखने वाला किला जो है, हम यहाँ पर आए हुए हैं इसीलिए। दोस्तों एक बात साफ शब्दों में आपको कहना चाहूँ, आप आश्चर्य मत करिएगा कल को सिया को भी ज़मानत मिल जाए तो। चूँकि इंदौर के सोनम राजा रघुवंशी केस में सोनम को ज़मानत मिल गई है और वहाँ की पुलिस ने उसकी ज़मानत को खारिज करने की जो याचिका लगाई, हाई कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया क्योंकि उसमें गलती पुलिस की थी। तो आप हैरत में मत रहिएगा, आने वाले साल में, आने वाले महीनों में सिया भी खुली घूमे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों मुझे पता नहीं ऐसे कौन से हाथ पैर बंधे हुए कानून के जो इस तरह से विवश होना पड़ता है। जब भी औरतों की बात होती है तो हम बड़ी सिंपैथी दिखाने लगते हैं हर एक चीज़ में और अलग अलग एंगलों से उनको देखने लगते हैं, जबकि इन गिनतियों से अगर औरतों की गिनती करें जिन्होंने अपने पतियों को मारा है, ये बड़ी क्रूर दिमाग की थी, बड़ी शैतानी खोपड़ी की थी औरतें, वरना ये ऐसा कदम उठाती ही नहीं। इनके दिमाग में शैतान हावी था, ये चुड़ैलें थी एक तरह की, ये भूतनियाँ थी, राक्षसनियाँ। जबकि सिया की उम्र तो मात्र 20 साल है, तो उस 20 साल की उम्र में इतनी समझ कि कैसे होने वाले पति को रास्ते से हटाना है, कैसे कहाँ किले पे लेके आना, कैसे धकाना, सब कुछ दोस्तों। बहरहाल अभी मामला पुणे पुलिस के हाथ में है। 4 दिनों की कस्टडी फिर से पुणे पुलिस को मिली है। अब इन 4 दिनों के अंदर पुणे पुलिस कौन से कमाल करके दिखाती है हम सभी के सामने, कौन कौन से और सच आना बाकी है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आपको इस खबर को देखकर अच्छा लगा हो, हमारी इस मेहनत को देख के अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहें रवि के बकबक। नमस्कार।